आगाज में खबर ये कि मुशीर खजाना शौकत तरीन ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इशारा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर माह 4 रुपये बढ़ाना है और लेवी को 30 रुपये तक लेकर जाएंगे। शौकत तरीन ने बताया कि 4.95 रुपए के टैरिफ बढ़ाएंगे, जबकि उनके नजदीक टैरिफ बढ़ाना मसले का हल भी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। अब मुझे लोग पूछते थे, मैं बताता नहीं था उस वक्त, लेकिन मैं एक किस्म से इंडिकेशन ज़रूर देता था कि प्रायर एक्शन GST रिफॉर्म्स हैं, PDL का होगा जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। सफ़र वहाँ से शुरू हुआ जहाँ हम लोगों ने मार्च में छोड़ा था। $500 मिलियन लिए थे, तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स बढ़ाएंगे या एग्जम्पशंस का कम करेंगे। 4.95 रुपए के टैरिफ बढ़ाएंगे, विच इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। जहाँ तक एग्जम्पशंस हैं उसमें तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ा, हालांकि उसमें भी हमने एग्रीकल्चर साइड को बचाया, फूड प्रोडक्ट्स को बचाया, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को बचा लिया, तो आधा आपको बचा दिया। हम इसमें बिलीव करते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक जिस तरह दूसरे मुल्कों में इंडिपेंडेंट होता है इन 2-3 चीज़ों में, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, और उसकी भागदौड़ जो है वो उनके अपने पास ही होनी चाहिए एज ए ऑटोनमस बॉडी। वो हम उसमें बिलीव करते हैं, तो इंशाल्लाह वो हम उसको पास करवाएंगे। अगर कुछ कसर रह गई है तो ये भी जान लें, महंगाई के मारे अवाम को बिजली का मेगा झटका देने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली के निर्ख 5.25 रुपए फी यूनिट बढ़ाने के लिए नेपरा को दरखास्त दे दी। फैसला 30 नवंबर को होगा। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। करे कोई भरे कोई, बिजली की महंगी तरीन पैदावार आवाम के लिए नया फंदा बनने लगी। अक्टूबर में डीजल और फर्नेस ऑयल से पैदावारी लागत 9 रुपए 92 पैसे फी यूनिट तक पहुंच गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफी वसूलियों की ठान ली। सारिफीन से माहाना बिल में 50 अरब रुपए से जायद इजाफी बटोरने के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा। दरख्वास्त में बताया गया है कि अक्टूबर से पहले बिजली की पैदावारी लागत 5 रुपए 17 पैसे फी यूनिट थी, लेकिन फिर गैस की किल्लत के बायस महंगे मुतबादिल जराए से बिजली पैदा करना पड़ी। फर्नेस ऑयल से 21 रुपए 22 पैसे फी यूनिट के हिसाब से 1 अरब 22 करोड़ यूनिट, जबकि डीजल से 25 रुपए 22 पैसे फी यूनिट की पैदावारी लागत से 5 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली पैदा हुई। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा 30 नवम्बर को समाअत करेगा। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने भी अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 2 दिसंबर को होगी। मंजूरी की सूरत में कराची वालों को 51 करोड़ रुपए से जायद का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको ये बताएं कि IMF 6 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम बहाल करने पर आमादा हो गया। 1 अरब 6 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जल्द जारी होगी। हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। IMF ने मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने का मशवरा दिया है, जबकि सरकारी इदारों में शफाफियत, गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन रोकने पर भी जोर दिया गया। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF 6 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम बहाल करने पर आमादा हो गया। पाकिस्तान को अगली किस्त 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर दी जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को माली और इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक पेश की शराइत पर अमल करना होगा। किस्त की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ली जाएगी। नई किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को फराहम करदा रकम 3 अरब 2 करोड़ 70 लाख डॉलर हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान को दीगर मुमालिक और आलमी इदारों से फंडने के हसूल में मदद मिलेगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने जून तक तमाम कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे किए। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पेशरफ्त की। कोरोना वबा के खिलाफ पॉलिसी इकदाम से मजबूत मुआशी बहाली हुई। FBR के टैक्स महासिल मजबूत रहे। करंट अकाउंट खसारे में इजाफा, जबकि रुपए की कदर पर दबाव रहा। IMF ने महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया। आलमी मालियाती इदारे ने एक्सचेंज रेट में लचक बरकरार रखने, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने का मशवरा दिया। साथ ही मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई पर काबू पाने, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाने, गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने और मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट खत्म करने पर जोर दिया। ये भी कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक वादे पर अमल किया जाए।
IMF से डील की अच्छी खबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर और डॉलर पर असरअंदाज न हो सकी। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी और डॉलर सिर्फ 47 पैसे सस्ता हो सका। स्टेट बैंक का शरह सूद बढ़ाना भी स्टॉक मार्केट को भारी पड़ गया। सरमायाकारों को आइंदा माह फिर शरह सूद बढ़ने का खौफ सताने लगा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम 744 पॉइंट्स की मंदी के साथ हुआ। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 45,745 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये 77 पैसे पर बंद हुआ। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में नुमायां उतार चढ़ाव देखा गया। एक मौके पर दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 66 पैसे सस्ता भी हुआ। करेंसी डीलर्स के मुताबिक बढ़ती हुई दरामदाद और करंट अकाउंट खसारे के बाइस डॉलर की कदर ज्यादा न गिर सकी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा सर उठाने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 25 नवंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने डीलर्स मार्जिन में इजाफे पर कोई पेशरफ्त नहीं की। 25 नवंबर को मुल्कगीर हड़ताल शुरू होगी और मुतालबे की मंजूरी तक कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। हड़ताल के दौरान एम्बुलेंसेस को सप्लाई यकीनी बनाएंगे। हुकूमत ने 5 नवंबर को डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई थी। बड़े मामले की बात करते हैं। लाहौर में स्मॉग से मामूलात बुरी तरह मुतासर। लाहौर के स्कूल्स में हर हफ्ते 3 दिन छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। लाहौर भर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल्स बंद रखे जाएंगे। इसी सिलसिले में बात करेंगे। समा की नुमाइंदा शाहीन मशाल हमारे साथ हैं। शाहीन, नोटिफिकेशन आ गया सामने? जी बिल्कुल, ये फैसला काफ़ी दिनों से ज़ेरे गौर था कि पंजाब में बढ़ती हुई स्मोग और आलूदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस मामले पर आज पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। स्कूल, कॉलेज और जो लाहौर की अकेडमीज हैं इन्हें बंद करने का ऐलान किया है। और ये जो नोटिफिकेशन का इतलाक है ये 27 नवंबर से 15 जनवरी तक इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद होगा। इसके अलावा जो निजी दफातर हैं वो भी हफ्ते में 3 दिन बंद रहेंगे। स्कूलों में छुट्टियाँ तो कई स्कूलों में हफ्ते और इतवार को तो पहले से होती थी, एक एडिशनल छुट्टी दी गई है सोमवार की। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने ये भी कहा है कि स्कूल चाहें तो वर्चुअल क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी शाहीन, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने 3 दिन स्कूल बंद रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। फेडरेशन के सदर काशिम मिर्जा कहते हैं कि तालीमी इदारे बंद करना मसले का हल नहीं, बच्चों का पहले ही बहुत तालीमी नुकसान हो चुका है। स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए जाएं, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों, गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप मेहरबानी फरमाइए और अपने जो एजुकेशन टीम है जो अभी तक इतने गलत इकदाम कर चुकी है जिसका खमियाजा ये पूरी नस्लें भुगत रही हैं, हमारे बच्चों का 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईनी हक है, बुनियादी आईनी हक है जो उनको मिलना चाहिए। और इसका हल ये है कि आप इन डेज में जब साल से ये इश्यूज आते हैं तो एक तो जो इंडस्ट्री इन एरियाज में जो है जो धुआं जो है वो पैदा ज्यादा करती है, पोल्यूशन का मसला क्रिएट करती है, इनको फौरी तौर पे कुछ डेज के लिए सस्पेंड किया जाए या उनकी भी टाइमिंग जो है रेशनिंग की जाए। दूसरा काम ये किया जाए कि आपको पता है कि इन दिनों में फसल की कटाई के बाद जो उसकी बाकियात हैं उसको जलाया जाता है, उसको रोका जाए ताकि इन डेज के अंदर हमारा जो वैसे वो सीजन जो है वो गुजर जाएगा। आगे वैसे विंटर वेकेशन तो रेगुलर हो रही है, हम तो बल्कि उसका मुतालबा कर रहे हैं उसको भी खत्म किया जाए ताकि बच्चों का जो तालीमी हरज हुआ है वो खत्म हो और हम उनकी रिकवरी कर सकें। और इस सूरत में अगर मजीद तातल का शिकार किया जाएगा तो ये कोई हल नहीं है। आपसे इल्तमास है, दरख्वास्त है कि अपने इंतज़ामिया को ये हदायत जारी की जाए कि तालीमी इदारों को किसी सूरत बंद नहीं करना बल्कि इनको टाइमिंग को रीशेड्यूल करके और जो हिफाजी इकदाम हैं उनको अगर हम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आपको ये बताएं, पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में कमांड तब्दीली की तकरीब हुई। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभाल लिया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को सौंपी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ का नाम दुनिया के करप्ट तरीन सियासतदानों में आया। शरीफ खानदान ने लंदन अपार्टमेंट पर गलत बयानी से काम लिया।
ट्रायल हुआ, जायदादों के सबूत मांगे गए जो नहीं दिए गए। कभी एक जज की वीडियो आती है, कभी दूसरे जज की ऑडियो आ जाती है। कि जो बदनाम तरीन आप समझिए कि करप्ट हुक्मरान थे, उनमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम आया। ना ये पार्लियामान के सामने कोई अपना सबूत दे सके, ना ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई सबूत दे सके, ना ये अवाम के सामने और मीडिया के सामने कोई सबूत रख सके, और ना ही उसके बाद ट्रायल कोर्ट में कोई सबूत रख सके। तो ये किसी जज का या एक जज का या दो जजों का या किसी एक अदालत का या दो अदालतों का मामला नहीं है। हर मौके के ऊपर इनको ये सहूलत मौजूद थी कि अगर उनके पास सबूत थे तो वो पेश करते हैं। कभी एक जज की कोई तस्वीर फेक करके वीडियो दे देते हैं, कभी दूसरे जज की दे देते हैं, कभी किसी की वीडियो आ जाती है, कभी किसी का आ जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है, आप असल मुद्दे पे क्यों नहीं रह रहे? आप असल अपना जो दिफा है वो क्यों पेश नहीं कर रहे? इस बहस में जाए बगैर कि ये टेप किसकी है, क्या मामला है, क्या नहीं हुआ, कौम समझती है कि जो इनकी रसीदें हैं वो सामने आनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो साकिब निसार ने इसको जाली करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में उन्होंने तरदीद की, कहा चलने वाली ऑडियो खुद साख्ता है, किसी से इस तरह की कोई बात नहीं की, ना किसी ने हिदायत दी। एजेंडे के तहत ऐसी बातें सामने लाई जा रही हैं। एक और कैलेंडर पूरा होने वाला है, मगर हुकूमत गिराने के लिए ऑपोजिशन इत्तेहाद के लॉन्ग मार्च का फिलहाल कुछ पता नहीं। पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि लॉन्ग मार्च होगा, मार्च में होगा या दिसंबर में, इसका फैसला कल पीडीएम के सरबराही इजलास में किया जाएगा। लॉन्ग मार्च का तजवीज़ भी है, लाहौर का जलसे की तजवीज़ भी है, ग्वादर में जलसे की तजवीज़ भी है, और शटर डाउन पैजाम हड़ताल की तजवीज़ भी है, और मैं आपको ये भी कहूँ कि इस्तीफों की तजवीज़ भी है। तो इस सिलसिले में लेकिन फाइनल फैसला क्या होगा, फाइनल डिसीजंस क्या होंगे, ये कल सरबराही इजलास में फैसले होंगे, फिर आपके सामने आएंगे। लॉन्ग मार्च की जो तजवीज़ है दिसंबर में है, देखिए ये तजावीज़ है, दिसंबर की तजवीज़ भी है, जनवरी की तजवीज़ भी है, फरवरी की तजवीज़ भी है, मार्च में तजवीज़ भी है, लेकिन ये फैसला कल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज़ की तरफ से 16वीं इल्तवा की दरख्वास्त दायर की गई है। दूसरी जानिब अदालतों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम भी जारी हो सारी है। सिसिलियन माफिया नहीं है ये तो क्या है? तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की अपोजिशन पर तनकीद, कहा इदारों की तस्हीक के लिए आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल किया गया। कहा गया नैब इंतकाम का इदारा बन चुका है और एहतसाब नहीं कर सकता। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के आप मास्टर हैं, जो आपने छांगा मांगा से शुरू किया। जब अदालतें सबूत मांगे तब आप कहते हैं कि यहाँ फैसले नहीं हो रहे। अदालत में जाकर आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। जहांगीर के नाम पे एक कॉन्फ्रेंस की गई, मरहुमा का नाम कम लिया गया और अपने अपने एजेंडास की बात ज़्यादा की गई। काबिल मुज़म्मत बात यह है, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के नाम पर जो कॉन्फ्रेंस की गई, उसी कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे शख्स को बात करने का मौका भी दिया गया जो कानून से भागा हुआ है। उस तकरीब को इदारों की तस्दीक के लिए इस्तेमाल भी किया गया। आप कहते हैं नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का दफ्तर और फैक्ट्री है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्री जो छांगा मांगा में जिसकी रीत आपने रखी, उसकी बाज़ गश्त आज भी तारीख के औरात में मौजूद है। अदालतें जब आपको वक्त देती हैं कि आप अपने सवालों का जवाब दें, तो आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस मुल्क में केसों का फैसला नहीं होता। अदालत में आप जाके कहते हैं कि हमारी कमर में दर्द है। आपको अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, कानून के सामने अपने आप को पेश करना पड़ेगा और एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे आ रहा है शाहीनों का व्हाइट वॉश। मईशत पर इमरान खान से अच्छी तकरीर कोई नहीं कर सकता, मगर क्या उन्हें मईशत चलाना भी आई? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी हुकूमत पर वार करते हुए कहा कि ये लोग 3 दिन भी गैस नहीं दे सकते। वजीर तवानाई हम्माद अजहर बहस छोड़ें, अवाम को गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। इस वक्त पे उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान नाश्ता करे, एक ही वक्त में पूरे टाइम पे ज़ोहर का नमाज पढ़े और खाना खाए, और एक ही वक्त के अंदर जो है
वो आप रात का खाना खाएं। ये कहते हैं कि हम 3 वक्त देंगे, ये 3 वक्त भी नहीं दे सकते। समाद भाई ये छोड़ो बहस से, बहस में जीतने से गैस थोड़ी आती है, गैस देने से गैस आती है, गैस तो दो, बहस में जीत जाओ, चलो ठीक है। इमरान खान से अच्छी कोई तकरीर नहीं कर सकता है मईशत के बारे में। क्या मईशत चलाने आई इमरान खान को? नहीं आई। गुजारिश नंबर 1 है खुदारा कि आप पाकिस्तान भर में गैस की शॉर्टेज ना करें। गुजारिश नंबर 2 है कि आप टर्मिनल और पाइपलाइन लगवा लें। और गुजारिश नंबर 3 है कि आपने कहा था कि एक्सपोर्टरों को सस्ती गैस देंगे, तो सस्ती गैस दे दीजिए, उसकी रेट ना बढ़ाएं। खुदारा ये जो आप बार बार हमको कहते हैं कि 2 हफ्ते में लगाने लगे हैं, तो वो 2 हफ्ते कब आएंगे? टर्मिनल लगवा लीजिए। अब आपकी हुकूमत को भी कुछ महीने रह गए, इमरान हम आके लगा देंगे। मारिका बल्दियाती इंतखाबात का PTI इस सिलसिले में अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी। वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद का बड़ा दावा, कहा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल 2022 तक मुतवक्के हैं। जो सेशन है ये मेरा ख्याल है शायद इसी वीकेंड पे या नेक्स्ट वीक के शुरू में ये असेंबली के अंदर से ये एक्ट नया पास हो जाएगा और फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसके साथ मुशावरत के साथ आइंदा अप्रैल के अंदर मेरा ख्याल है। खेल से शाहीनों की एक और फतह, ढाका में सनसनी से भरपूर मैच हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने 125 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। बांग्लादेश को 5 विकेटों से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। हैदर अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। आगे बढ़ते हुए खबर दें पंचकोट से, जहां दहशतगर्दों के हमले में एक फौजी जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर पर पंचकोट में फोर्सेस पर हमला किया गया। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में सिपाही जलील खान शहीद हो गए। शहीद सिपाही का ताल्लुक DI खान से है। पाक अमरीका ताल्लुकात सिफारती महाज पर हुकूमत को मिली बड़ी कामयाबी। अमरीकी सेनेट में पेश करदा 4 बिल्स और कमीशन रिपोर्ट्स में शामिल पाकिस्तान मुखालिफ तहफ़्फ़ुज़ात निकाल दिए गए। अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इंतकाल इक़्तिदार के मामले पर पाकिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात खत्म। कांग्रेस के ऐवानों में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी रोक दी गई। इस्लामाबाद पहुंचने वाले अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के डिप्टी नेशनल फाइनेंस चेयर ताहिर जावेद ने बड़ी खबर सुना दी। हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान को शायद इसको स्केप गोट बनाया जाए अफगानिस्तान के मामले के अंदर, लेकिन और 3-4 बिल्स और कमीशन रिपोर्ट्स चल रही थी। सेनेट के अंदर जो बिल थे वो चारों के अंदर पाकिस्तान का आहिस्ता आहिस्ता आखिरी दिनों में नाम को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया। ताहिर जावेद ने यह भी बता दिया कि पाक अमरीका राब्तों में कोई डेडलॉक नहीं, न ही जनूबी एशिया में पाकिस्तान को नजरअंदाज किया जा सकता है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ इस तरह का नहीं है कि वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाह रहे। मैं समझता हूँ कि हर लेवल के ऊपर एक कम्युनिकेशन चल रही है। 2 कांग्रेसमैन इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, इन दोनों ने इंडिया भी जाना है। डेमोक्रेट रहनुमा ने आने वाले दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद बेहतर होने की तवक्को। सानिहा महरान टाउन फैक्ट्री पर आपको अपडेट करें। इस केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुल्जिमान और लवाहिकीन का सुलहनामा अदालत में पेश कर दिया गया। कराची की मकामी अदालत में सानिहा महरान टाउन फैक्ट्री इसके केस की समाअत हुई, जिसमें गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक अली हसन समेत 6 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने मुल्जिमान को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। फैक्ट्री मालिक के वकील ने अदालत को बताया कि लवाहिकीन को 42 लाख रुपए दियत की रकम दी जाएगी। लवाहिकीन को पहला 10 लाख रुपए का चेक अदा कर दिया गया है, बकिया रकम इक़सात में दी जाएगी। और हिम्मते मर्दा मदद खुदा, झूठे कत्ल केस में मौत की सज़ा पाने वाले राय मोहम्मद अयाज ने हिम्मत न हारी। जेल में बुरी सोहबत से बचने के लिए खुद को किताबों तक महदूद कर लिया। जेल में वकालत की डिग्री हासिल करने के साथ साथ कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा। सजाए मौत के कैदी की वकील बनने तक की कहानी उसी की जुबानी जानते हैं। 18 साल
3 माह मेरी उम्र थी जब मेरे पे फेक मर्डर केस की FIR हुई। उस केस में मैं जेल गया, मुझे कैपिटल पनिशमेंट भी हुई। केस से एक्विटल होने तक मैं जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जर्नलिज्म, उर्दू, कुरान पाक की तर्जमा तफसीर, इस तरह की स्टडी मैंने जेल में रह के की। फिर लॉ की बुक्स पढ़ी और करंट अफेयर्स के साथ जो है मैं अपडेट रहा। ये सारा टेन्योर ऑलमोस्ट जो लिटिगेशन का था मेरा वो 8 साल का था, जिसमें से 4 साल तो मैं क्या सजाए मौत की कोठरी में रहा। मुझे तो जो भी कैदी मिला उसने मुझे अप्रिशिएट ही किया। मेरे अंदर एक वकील है शायद जिसको मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाई कोर्ट ने मुझे बरी किया। उन्होंने कहा कि इस केस में डाउट है, जबकि मैंने अपनी एलिबाई प्रूफ की थी कि मैं मौके पर मौजूद नहीं था। मैं यही पैगाम दूंगा कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए और रिफॉर्म्स लानी चाहिए प्रिजन डिपार्टमेंट में भी, और उसके साथ साथ अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए इकदाम करने चाहिए। अफसरशाही के शाहाना अंदाज। ये भी जानिए, फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर सरकारी स्कूल्स के स्पोर्ट्स गाला में न पहुंचे। तलबा ने 4 घंटे बाद तकरीब का आगाज किया। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट कर रहे हैं। आंखों में इंतजार, कब आएंगे DC सरकार। कोई बैठे बैठे सो गया तो कोई इंतजार कर कर के लेट गया। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में सरकारी स्कूलों के सालाना स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब का फीता तो डिप्टी कमिश्नर अहमद शहजाद ने काटना था, मगर मौसूफ ना पहुंचे। इंतजार की सूली पर लटकते बच्चों ने दिल का हाल सुना दिया। सुबह गए हुए हैं, हम DC साहब का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएँ और इस खेल को शुरू करवाएं। इंतजामिया ने 4 घंटे बाद मेहमान खुसूसी के बगैर ही तकरीब का आगाज कर दिया। DC साहब से मेरी बात हुई है, वो आ रहे हैं, ADC हेडक्वार्टर साहब आ गए हैं, प्रोग्राम शुरू करने लगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से जिला भर में स्पोर्ट्स गाला 7 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, सामा, फैसलाबाद। न्यू कराची में मसाइल के अंबार हैं। हर जगह गंदगी के ढेर और बदबू से मकीन शदीद परेशान हैं। मसाइल के बारे में जानते हैं रिहायशी की जुबानी। मेरा नाम अब्दुल रहीम है और मैं यहाँ न्यू कराची का रिहायशी हूँ। यहाँ पर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कचरे का मसला, कभी सड़कों का मसला, मच्छरों की यलगार है और यहाँ पर पार्क तबाह हाल है। ये जो हम लोग के घरों के अतराफ में जो कचरा पड़ा हुआ है, इसके कौन जिम्मेदार है? ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के DC साहब यहाँ पर विजिट करते हैं, ना यहाँ के मसाइल देखते हैं। स्ट्रीट लाइट्स तक के लगाई नहीं जाती यहाँ पर। ये पूरा इलाका जो है तारीकी, रात में तारीकी का मंजर पेश कर रहा होता है। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो तबाह हाल है। MPA साहब ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हैं, न्यू कराची के MP हैं। वो न्यू कराची कैसे आएंगे डिफेंस से यहाँ पर? तो ये तो 20-22 किलोमीटर का फासला है, लेकिन वो यहाँ से वोट उन्होंने लिए हैं। उसामा कादरी साहब, आप भी प्रोटोकॉल वाली गाड़ियों में घूमते हैं, कम से कम इन इलाकों के बारे में भी तो सोचें। अगर आपके पास फंड नहीं है, फंड के वसाइल नहीं है, तो आप कम से कम उन गाड़ियों को छोड़ दें। उनसे बोलें कि भाई ये इन गाड़ियों के बदले मुझे मेरे न्यू कराची को बनाने दो। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब, क्या इतनी बड़ी कचरा कुंडी आपके घर के दरवाजे के पास मौजूद है? अगर नहीं है तो फिर ये हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं, हम लोगों का क्या कसूर है? उधर क्वेटा में मेट्रोपॉलिटन के आरजी मुलाजिमीन का तनख्वाहों की बंदिश और मुस्तकिली के लिए एहतजाज। मुलाजिमीन ने कचरे से भरे ट्रक दफ्तर के सामने रख दिए। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट कर रहे हैं। क्वेटा में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज, कचरे से भरे ट्रक और गाड़ियां दफ्तर के सामने लाकर खड़े कर दिए। मुलाजमीन का कहना था कि 2 माह से तनख्वाहें बंद हैं, मुस्तकिल भी नहीं किया जा रहा। 14,000 महीने का मिल रहा है, कच्चे में 7-8 साल हो गया, कुछ भी नहीं। अभी भी 3 महीने से हम लोगों को मतलब तनख्वाहें नहीं है, महंगाई है, हालात है, डिप्टी अपना ले रहे। मुलाजमीन का कहना था कि इन्हें डिस्पैरिटी अलाउंस भी नहीं मिला, जिसकी वजह से इनके खदशात बढ़ते जा रहे हैं। डेली वेजर्स मुलाजमीन इन्होंने लगाए हुए हैं। क्वेटा शहर में मुस्तकिल मुलाजमीन ये भर्ती नहीं कर रहे हैं। अब वो 2-2 महीने डेली वेजर्स मुलाजमीन को 15,000 रुपये में आप मुझे बताएं किसका गुजारा हो सकता है? मुलाजमीन ने कहा कि अगर मुतालबात ना माने गए तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा।
कराची में मलीर हॉल्ट से मलीर कैंट तक रेलवे ट्रैक की किस्मत जाग गई। समा की खबर पर महकमा रेलवे जागा, ट्रैक को इस काबिल बनाया जा रहा है कि फिर से सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर दौड़े और दिफाई सामान की मुंतकली का मरहला शुरू हो सके। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। आखिरकार मलीर हॉल्ट से मलीर कैंट तक जाने वाले रेलवे ट्रैक की किस्मत जाग गई। समा की खबर पर महकमा रेलवे को ख्याल आ गया। नाकारा पटड़ियों की जगह नई पटड़ियां बिछा दी गईं। कचरे और मिट्टी में दबे ट्रैक को साफ कर दिया गया। इस ट्रैक पर सर्कुलर रेलवे दौड़ा करती थी। दिफाई साजो सामान की मुंतकली के लिए भी ये ट्रैक इस्तेमाल होता रहा। 30 नवंबर तक इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर ट्रेन चला देंगे। ट्रेन से मतलब ट्रेन के लिए फिट हो जाएगा। अभी हमने इस पर ट्रायल भी कर लिया है। ट्रैफिक जाम और टूटी फूटी बसों में सफर करने वालों ने इस ट्रैक से उम्मीदें लगा ली हैं। उम्मीद नहीं था कि ये काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से काम चला है। इंशाल्लाह फिर रेलगाड़ी आना शुरू हो जाएगी। अप्रिशिएट करते हैं समा को कि उन्होंने एक अच्छा एक इनिशिएट लिया, जिसकी वजह से अब इस पे मेंटेनेंस भी शुरू हो गई है। अच्छी खासी इसमें काम हो चुका है। दिफाई साजो सामान जाएगा, लोगों के आने जाने में आसानी रहेगी। ट्रैक की बहाली का काम तो शुरू कर दिया गया, अलबत्ता जा बजा तजावुजात और झुग्गियों को हटाया नहीं गया। शहरियों को अब इंतजार है कि मलीर हॉल से मलीर कैंट तक 7 किलोमीटर का यह ट्रैक जल्द से जल्द बहाल हो, ताकि उन्हें फिर से कराची सर्कुलर रेलवे जैसी सफरी सहूलत मिल सके। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। एक और सहूलत है उसकी बात करते हैं, लेकिन ये पंजाब भर के लिए है। तकसीम कार कंपनीज की जानिब से शिकायत के लिए नई सहूलत मुतारिफ कराई गई। कंप्लेंट पोर्टल के जरिए पंजाब भर के बिजली सारिफीन अपने मसाइल हल करवा सकेंगे। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। बिजली की ओवर बिलिंग हो या तारों और पोल की खराबी का मसला, आपको तकसीम कार कंपनियों के दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। हुकूमत पंजाब की बिजली शिकायत पोर्टल पर जाएं और अपना मसला पहुंचाएं। वज़ीर तवानाई पंजाब का कहना है कि मुल्क में कुल पैदा होने वाली बिजली का 17% हिस्सा पंजाब में सर्फ होता है, इसलिए सूबे के सार्फिन के मसाइल भी उतने ही ज्यादा हैं। इस पोर्टल से तकरीबन 1.7 मिलियन जो कंज्यूमर है आपके पंजाब के, उन तमाम लोगों को हम उनकी डिस्पोजल पर होंगे और इंशाल्लाह इसका मंथली हम रिव्यू भी लेंगे। तकसीम कार कंपनियों ने भी पंजाब हुकूमत पोर्टल के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, जिससे बिजली के मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। जो कंप्लेंट अपने इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर हमें फॉरवर्ड करेगा इस पोर्टल के जरिए, पहले तो पब्लिक अपनी पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट लॉन्च करेगी, वो हमें फॉरवर्ड करेगा और इंशाल्लाह हम पूरा हमारा कोऑपरेशन उनके साथ रहेगा। लोगों को अब एक फैसिलिटी दी गई है कि वो अपनी कंप्लेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ऑफिस को विजिट किए बगैर ऑनलाइन जो है वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने मार्च 2020 में लेस्को रीजन के साफिन के लिए शिकायत पोर्टल का भी इजरा किया था। पंजाब भर में इस इजरा के साथ उसकी आगाही मुहिम की भी जरूरत है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। पाकिस्तानी रेसलर्स ने निजी मॉल में बनने वाली रेसलिंग रिंग में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और लाहौरियों के दिल जीत लिए। अंस जफर रिपोर्ट करेंगे। टेलीविजन पर चलने वाली गैर मुल्की पहलवानों की रेसलिंग हमेशा से मुतनाज़ा रही कि क्या ये मुकाबले हकीकी भी होते हैं या फिर नूरा कुश्ती। लाहौर में हुआ रेसलिंग का बड़ा मुकाबला, जहां देसी पहलवानों ने दिखाए विलायती दांवपेच। WRG के 5 मराहिल पर मुश्तमिल मुकाबलों में पहले मुकाबले में हारून हैरी ने अली इब्न नजर को और दूसरे मुकाबले में राउडी काकर ने अल्फा जैन को जेर किया। जबकि तीसरे और चौथे मुकाबले में जिब्रान और नदीम ने कामयाबी समेटी। चैंपियनशिप का बड़ा मुकाबला अब्दुल्ला ख्वाजा और ब्लू मिस्टीरियो के माबैन हुआ। शायकीन ने इस कांटेदार मुकाबले को खूब इंजॉय किया। हम लोग आज यहाँ रेसलिंग देखने आए हुए हैं और बहुत मजा आ रहा है। अवाम भी बहुत इंजॉय कर रही है। रेसलर्स का कहना था कि हम प्रोफेशनल खेल में मजीद बेहतरी लाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इससे पहले लोगों ने जो WWE स्टाइल की रेसलिंग टीवी पे देखी थी, लेकिन आज यहाँ बैठ के उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उन्हें महसूस किया कि जो रेसलिंग है
ये वाकई वो रेसलिंग है, इसमें आम आदमी कोई नहीं इसमें कर सकता। मुकाबले में सीढ़ी, मेज और कुर्सियों के इस्तेमाल ने शायकीन की दिलचस्पी को दोबारा कर दिया। पाकिस्तान में रेसलिंग के इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद पाकिस्तानी रेसलर्स और इस खेल में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए खुशाइंद है। कैमरामैन साद नवीद के साथ अंस जफर, समा, लाहौर। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आला सिंध ने करप्शन के इल्जामात का सामना करने वाले साबिक अफसरान के नाम सिंध ज़कात काउंसिल के लिए तजवीज़ कर दिए हैं। इसी से मुतालिक मजीद बात करते हैं संजय साधवानी से। संजय साधवानी, जितने नाम दिए सब के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम, सब के सब नैबज़दा। जी बिल्कुल, सिंध ज़कात काउंसिल चेयरमैन के लिए उलमा, रिटायर्ड जजेस को नजरअंदाज किया गया है। साबिक आईजी हैं नुसरत मंगन, इनका नाम चेयरमैन ज़कात काउंसिल के लिए नामजद किया गया है। इन पर नैब इन पर तहकीकात कर रही है, इन पर करप्शन के मुकदमात हैं। इसके अलावा रिटायर अफसरान में सईद जागीरानी, नियाज हुसैन जैसर के नाम भी चेयरमैन सिंध ज़कात काउंसिल के लिए तजवीज़ किए गए हैं। वज़ीर सिंध ने जिन अफसरों के नाम तजवीज़ किए हैं उन पर करप्शन या बदनुमानी के मुबैना तौर पर इल्जामात हैं। इसके अलावा मेंबर सिंध काउंसिल के लिए पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली शमी मिठानी जो साबिक रुकन है, उनका नाम तजवीज़ किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में अपडेट किया। ऐसे तो सिंध में बाहर नहीं आनी, वैसे पतझड़ इसके भी अपने रंग होते हैं और वादी स्वात इसका तो हुस्न और भी निखर गया। खिज़ा के रंगों की कहानी सैयद शहाबुद्दीन की जुबानी देखिए। हुस्न की वादी स्वात, मौसम नीली अंगड़ाई तो हर सू पतझड़ है छाई। सर्दी आती ही बिखरे खजा के रंग, लाल, पीले और नारंगी फूलों की बहार। सयाह दीवाने हो गए, बुलंद बाला पहाड़ों का रुख कर लिया। बहार तो हर बंदे को बहार बहुत पसंद है, लेकिन आप हज़ार में आएंगे तो आप देखेंगे पत्ते झड़ रहे होते हैं, हर चीज़ के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो हमें हर चीज़ को फील करना चाहिए, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस हैं, ऑरेंज और ग्रीन कलर का, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। पुराना सवाद नहीं रहा, लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ऐसी चीज़ें देखने के लिए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो अपना ही पाकिस्तान एक्सप्लोर करें और रियलाइज़ करें कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। खजा के इन रंगों में शहद की मक्खियों और तितलियों ने भी बरगुजार के महकते फूलों में बसेरा कर लिया है। पतझड़ के मौसम में रंग बरंगे पत्तों ने जलवे बखेरे तो खजा के रंगों के मजे लेने सयाह भी वादी बरगुजार में खींची चले आए। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, बरगुजार, स्वात। सिर्फ मौसम क्यों, तरह तरह के रंग, तरह तरह की खबरें इंटरनेट पर जानिए। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।